जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली को, ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2, ठीक है। पहले हम लोग 5.1 नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 5.1 में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिमिट से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग लिमिट नहीं पढ़े इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 5.2 जो अवकलन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अवकलन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि सबसे पहले वो जाकर के हमारे अवकलन के जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो उसको सबसे पहले देखें। तो मैं अवकलन के कॉन्सेप्ट का कुल 7 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। और 7 वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्या तो आप सीधे प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर अवकलन का स्टूडेंट्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर हमारे अवकलन के जो कॉन्सेप्ट के वीडियो है 7 वीडियो ऐसे क्रम से अवेलेबल है। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाकर उसको देख लीजिए। पहले आप उसको देख लीजिए तब आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली की तरफ। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है साइन x² और क्या 5। हम लोग देंगे एक एक साथ 3 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos sin x। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है sin ax और प्लस क्या b। तो हमको सीखना है कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, d/dx। तो यहाँ भी लिखते हैं dx/dx, और यहाँ भी लिखते हैं dx/dx, और यहाँ भी लिखते हैं क्या, dx/dx। देखिए यहाँ पर x इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो x के सापेक्ष किया जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे x लिख दिया, ठीक। अब चलते अवकलन करते हैं। तो देखिए ये है साइन और ये साइन x जैसा है, साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो क्या हो जाएगा, सीधे cos हो जाएगा, cos जो यहाँ पे उसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा x² और प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, साइन x में साइन को ढक लेते हैं, जो दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या दिख रहा है, x² + 5, तो क्या हो जाएगा d/dx और क्या x² + 5, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। ये क्या है, cos, ये है x² + 5। एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन। जब ये इसके पास जाएगा तो हो जाएगा x⁴n का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले n xn - 1। तो n माने क्या, पहले 2 को लिखते हैं, फिर लिखते हैं x को, और फिर क्या करते हैं 2 में से 1 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये जाएगा इसके पास 5 का, और जब वो 5 का करेगा डिफरेंशिएशन तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 2x में जब 0 जोड़ेंगे तो आएगा 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। फिर लिखते हैं इसको cos ब्रैकेट में क्या, x², और ये क्या हो गया +5, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, मतलब इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो हो गया, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos sin x। चलते हैं कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये है cos, और ये cos x जैसा कुछ है, तो ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। तो माइनस साइन, यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे sin x है तो लिख दिया sin x, ठीक। अब क्या होता है कि cos x के फॉर्मूले में cos को ढकते हैं, क्या दिख रहा है, sin x दिख रहा है, तो करते हैं sin x का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा d/dx, और क्या हो जाएगा sin x, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे माइनस साइन ब्रैकेट में क्या है, sin x इंटू, और sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। और sin x में क्या है कि साइन को रख लेते हैं। अब क्या दिख रहा है, x दिख रहा है कि नहीं, तो करेंगे x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह ये हो गया क्या आंसर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है sin ax + b, और करना है क्या, इसका डिफरेंशिएशन। तो कर लेते हैं। देखिए ये sin x, तो जैसे हम लोग पहला किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है किसका, तीसरे का। यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है। चलते देख लेते हैं। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, यहाँ पे x, तो इस पूरे को उतारेंगे ax + b, ठीक है। इस फॉर्मूले में साइन को ढक लेंगे, जो दिखेगा इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी ax + b का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, dx/dx, और क्या ax + b, ठीक। चलते आगे देखते हैं। ये हो जाएगा cos ax + b। हम लोग जानते हैं ये इसके पास जाएगा तो ax में ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x, और x का डिफरेंशिएशन ऐसे बचेगा ना, dx/dx, और प्लस क्या, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा db/dx, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। क्या हो जाएगा cos ax + b,
ठीक है। और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ही होता है, तो a का 1 में मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा, a आएगा, और b एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और a में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा a ही आएगा, तो लिख देते हैं a, और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्या इसको उठा के पहले लिख दो, तो यहाँ से हटाओ लिख दो पहले, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चौथा, पांचवा और छठवां एक साथ देखते हैं, ठीक। तो चलते हैं चौथा और पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सेक tan रूट में x, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले लिखते हैं d अपॉन dx, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत हो रही है और ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग बहुत छोटी जगह में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है सेक, और ये पूरा जो भी इसको मान लेते हैं x, तो मान लेते हैं सेक x, उस सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x इंटू tan x होता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सेक x माने क्या यही, अरे ये पूरा x है, तो क्या हो जाएगा tan रूट में क्या x, ठीक है। अब इंटू क्या tan x, तो tan x माने क्या यही पूरा, यानी क्या tan और रूट में क्या x, इट मीन सेक x tan x, यानी सेक x का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी सेक और इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया। लेकिन सेक x के फॉर्मूले में सेक को ढकते हैं, ढक लिया, क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा जगह नहीं है इसलिए यहाँ जगह बना लेते हैं, इनटू इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d अपॉन क्या dx, और इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा tan और रूट में क्या x, ठीक। चलते आगे देखते हैं, ये हो जाएगा सेक x सेक tan रूट में x इनटू ये हो जाएगा tan और क्या tan रूट में x, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है tan, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माने क्या जो यहाँ पे रूट में लिखा है वो, ठीक है। अब tan x के फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं tan को, क्या दिख रहा है रूट में x दिख रहा है, वो करेंगे रूट में x का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d अपॉन क्या dx और रूट में क्या x। चलते आगे देखते हैं, आगे ये हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा रूट में क्या x इनटू, पहले इसको उतारते हैं, फिर हो जाएगा tan, और ये क्या हो जाएगा tan और रूट में क्या x, ठीक है। और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में x, और ये रूट में x, और रूट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/2 रूट x, मैंने इसको आपको पीछे बताया था फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट x टू रूट x। अब रूट x, रूट का मतलब 1/2 होता है, इस रूट को ढकेंगे, क्या दिख रहा है x दिख रहा है, x का करेंगे डिफरेंशिएशन, और उसका 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। बस करना क्या है, इसको तो पहले लिख लेंगे बस, और हो गया यही इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है 5। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवें क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, करते हैं इसका डिफरेंशिएट। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड करें तो उसके डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को पकड़ेंगे, हर माने क्या cos cx प्लस क्या p, हर को पकड़ लिया, अंश का डिफरेंशिएट यानी क्या d अपॉन dx, और अंश क्या है sin ax प्लस क्या b, फिर लगा देते क्या माइनस, और अंश को पकड़ना है, अंश यानी sin ax प्लस क्या b, और हर का करना है डिफरेंशिएट यानी क्या d अपॉन क्या dx, और हर क्या है तो हर है cos ब्रैकेट में cx और प्लस क्या d, ठीक है। तो ये हर यानी अंश को पकड़ा, सॉरी हर को पकड़ा, हर माने क्या इसको पकड़ा, अंश का डिफरेंशिएट माइनस अंश को पकड़ा, हर का डिफरेंशिएट, और बटा जो हर वाला है उसका स्क्वायर करेंगे यानी क्या हो जाएगा cos cx और प्लस d का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा cx और प्लस क्या cx प्लस d है, यहाँ पे cx प्लस d, ठीक है। इसका करेंगे डिफरेंशिएट, sin x, sin ये पूरा मान लीजिए x है, और sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, तो हो जाएगा cos और ये पूरा उतारेंगे ax और प्लस क्या p। इस पूरे में साइन को ढकते हैं, ढक लिया, क्या दिख रहा है ये दिख रहा है, इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो हम लोग जानते हैं ax में ये कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और a का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा a, और ये b एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे है साइन ax और प्लस क्या b, ठीक। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x, क्योंकि sin है माइनस sin x, तो
तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माने क्या यही पूरा सी एक्स प्लस क्या टी, ठीक है, और इंटू फिर एक और ब्रैकेट में हम लोग जानते हैं कि इसका करेंगे डिफरेंशिएट, इसको ढकेंगे तो सी एक्स प्लस डी का करेंगे डिफरेंशिएट, तो सी एक्स में सी बाहर निकल आएगा, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है एक होता है, और सी का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी, और डी का डिफरेंशिएट क्या होता है जीरो, क्योंकि डी एक क्या है कांस्टेंट नंबर है। ठीक, चलते हैं आगे देख ले बटा क्या है, तो यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या टी। फिर आगे देखते हैं, एक काम करते हैं इसको एक बार डाल देते हैं इसके नीचे, एक बार डालते हैं उसके नीचे, चलते हैं इसके नीचे डालते हैं तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये बचा ए आ जाएगा एकदम पहले, ठीक है, नीचे आएगा ये कौन आएगा कॉस स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखेंगे कॉस सी एक्स और डी, फिर लिखेंगे कॉस सी एक्स इंटू डी, ठीक है, और बीच में माइनस तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी है तो सी आ जाएगा पहले, तो सी आ गया, और फिर क्या है साइन ए एक्स प्लस क्या बी इंटू ये माइनस है पहले आएगा तो ये माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है, और ये क्या है साइन, और ये हो जाएगा सी एक्स और प्लस क्या डी, और बटा यही चीज यहां पे आएगा, मतलब यही चीज आएगा तो जाएगा कॉस सी एक्स इंटू डी, और इंटू क्या कॉस सी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा डी। ठीक, अब बहुत ध्यान से आप देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी गया, ठीक, यहां पे देखिए यहां पे कुछ कटेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे कुछ नहीं कट रहा है तो कुछ नहीं कट रहा है, चलते आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा तो बच रहा है खाली ए बच रहा है ना, ये कॉस, और ऊपर क्या बच रहा है कॉस ए एक्स प्लस क्या बी, ये पूरा ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, और ये क्या है सी एक्स प्लस क्या डी, यहाँ पे प्लस लिखते हैं प्लस, ये है सी, ध्यान से आप देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे है कुछ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, हाँ ध्यान से देखिए आप, ये है साइन एक्स प्लस क्या बी इंटू, ध्यान से देखिए साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी साइन एक्स बटा कॉस एक्स बन गया टेन एक्स का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा टेन सी एक्स और प्लस क्या हो गया टी, और ये क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, ऊपर जाएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और क्या सी एक्स प्लस टी, और ये हो गया पूरा का पूरा क्या आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। यहाँ पे देखिए एक फलन ये है एक फलन ये है, दोनों फलन आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, और जब भी दो फलन एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में पहले को पकड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को पकड़ते हैं पहले का डिफरेंशिएट, ठीक, तो पहले को पकड़िए, पहला क्या है cos एक्स क्यूब पकड़ लिया, दूसरे का डिफरेंशिएट मतलब क्या डी एक्स अपॉन डी, दूसरा वाला माने क्या साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या 5, ठीक, पहले को पकड़ा दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर क्या प्लस दूसरे को पकड़ना है, दूसरा माने क्या साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, दूसरे को पकड़ लिया, अब पहले का डिफरेंशिएट, पहला माने क्या डी अपॉन क्या डी एक्स, और पहला वाला क्या है cos एक्स के ऊपर क्या 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी चलते आगे देखते हैं, तो यहां पे क्या है cos एक्स 3, ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा साइन इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, बात वही है, चाहे यहां पे लिखे चाहे पूरे के ऊपर लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब बनेगा ये एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 2 को लिखते हैं, 2 को लिख लिया, इस पूरे को उतारेंगे तो पूरा क्या है एक्स के पावर 5, और इस पूरे के ऊपर क्या लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो एक ही आएगा, तो इसको चाहे आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो इसका हो गया डिफरेंशिएट। अब क्या करते हैं इस 2 को ढक लेते हैं, ढक लिया, अब क्या दिख रहा है जो दिख रहा है उसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर क्या 5, ठीक, और ये प्लस तो लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या 5, और ये है cos एक्स के पावर क्यूब, तो cos एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है साइन एक्स, हो जाएगा साइन
और हाँ कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, तो कॉस तो माइनस साइन, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। और कॉस का साइन हो गया, एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक। अब इसको ढकेंगे, क्या दिख रहा है, एक्स के पावर क्यूब दिख रहा है, करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और एक्स के पावर क्या, एक्स के पावर क्यूब। चलते हैं आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो 2 को लिख लेते हैं पहले, तो 2 हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ये इसको उतार दिए, फिर इसको उतारते हैं साइन एक्स के पावर क्या 5, ये उतर गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डिवीजन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर क्या 5, ठीक। अब इसको ढकेंगे, दिख रहा है एक्स के पावर 5, डी अपान डी एक्स और एक्स के पावर 5 करेंगे डिफरेंशिएट। अब क्या आएगा माइनस, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3 और इंटू एक्स के पावर एन का बन गया फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, एन को पहले लिखते हैं, एन माने क्या 3 को लिखते हैं, और फिर एक्स में से क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और फिर इसको ढकेंगे तो देखिएगा डी अपान डी एक्स और उसका डिफरेंस क्या होता है 1। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स के ऊपर क्या 3 इंटू साइन एक्स के पावर क्या 5 इंटू कॉस एक्स के पावर क्या 5, ये एक्स के पावर इनका बन गया फॉर्मूला, तो 5 पहले हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो आएगा 4, और इसको ढकेंगे तो दिख रहा है डी एक्स अपान डी एक्स, उसका डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर क्या 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3 इंटू 3 को पहले लिख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर को भी अगर चाहो तो आप पहले लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे चाहो तो 5 को पहले लिख सकते हो, तो 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 10, और चाहो तो इसको भी पहले लिख सकते हो, ठीक है, तो कहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया ये आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, हमको करना है इसका डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो 2 कॉन्स्टेंट आ गया। अब क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है अंदर डी अपान डी एक्स, और ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा माने क्या tan x के पावर क्या 3। ये देखिए रूट है, रूट में कुछ भी रहे, रूट में हाथी घोड़ा गधा कुछ भी रहे, तो रूट में x का डिवीजन क्या होता है 1/2 रूट x, तो ऐसे रूट में tan का डिवीजन क्या होगा 1/2 रूट 10। आ जाओ देख लेते हैं आगे, 2 रूट में x का डिवीजन क्या होता है 1/2 रूट, इस पूरे को लिखते हैं tan x के पावर क्या 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट को ढक लेंगे, बाकी जो दिख रहा है अंदर उसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और क्या है tan x क्यूब का डिफरेंशिएट, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं, देखिए 2 से 2 क्या हुआ, गया बिल्कुल, ऊपर बचा 1 और बटा गया रूट में tan x क्यूब, ठीक है, इंटू tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माने क्या x क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ढकेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 3 और फिर क्या हो जाएगा x, और 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और फिर x क्यूब में इसको ढकेंगे तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, आ जाएगी। तो इसको पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर लिख लिया, फिर sec स्क्वायर x क्यूब और बटा गया रूट में tan x क्यूब, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर लाना चाहते हो, वैसे आंसर तो ये भी सही है, लेकिन आप एग्जैक्टली आंसर लेके आना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि ये जो रूट में tan दिख रहा है इसी को कर देना है परमेकरण। परमेकरण का मतलब ये होता है कि रूट में tan का दोनों तरफ क्या करना है डिफरेंशिएट करना, उसके बाद सॉल्व करना है, जो बचेगा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी अगर आप छोड़ो तभी आंसर है, ठीक। चलते हैं आगे देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो 8 है कॉट नहीं कॉस है, कॉस रूट में क्या x। चलते हैं करते हैं रूट में x का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लिखते हैं डी अपान डी एक्स। कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है क्या माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x माने क्या रूट में x, ठीक है।
cos x के फॉर्मूले में cos को ढक लिया, जो दिख रहा है उसका करेंगे डिफरेंशिएट यानी d/dx, और रूट में x का करेंगे डिफरेंशिएट माइनस साइन रूट में x इंटू रूट में x का डिफरेंशिएट मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है 1/2 रूट x। अब इस रूट को ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है अंदर, रूट को ढकिए तो क्या दिख रहा है, x दिखेगा, और x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1, तो रहने दीजिए उसको नहीं करेंगे। चलते आगे देखते हैं, तो माइनस साइन ये हो जाएगा रूट में x और पान क्या हो जाएगा नीचे 2 रूट x। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करना सीखा। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन में 9 और 10 बच रहे हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फल ने इतने इतने पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 9 और 10 बिल्कुल एक जैसा है। तो चूंकि मैं अभी आपको लिमिट नहीं पढ़ाया हूँ, सातत्य नहीं पढ़ाया हूँ, कुलनेता नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अवकलन के सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको लिमिट और सातत्य पढ़ा देंगे तो कुछ में 9 और 10 भी उसके साथ वहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, इट मीन्स 5.3 के साथ। तब तक के लिए बाय टेक, और आप लोग अपना प्यारा नंबर ऐसे ही बनाए रखिए।